याद रहे और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए मूल अधिकार का, मेरा यह प्लानिंग है। और ये मैं इस प्रकार से पढ़ाना का प्रयास करूंगा कि आपको ये हमेशा के लिए या कम से कम अगले 2-3 सालों के लिए याद हो जाए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं करें। और ये काफी कंफ्यूजिंग कई बार हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ा हुआ होने के बावजूद आप परीक्षा हॉल में जाकर के गलती कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मूल अधिकार को समावेशित करें। मूल अधिकार को समावेशित करें। जैसे मूल अधिकारों की संख्या क्योंकि ज्यादा है, तो अगर ये वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो हम कुछ मूल अधिकारों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले आप जान लीजिए मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है। यह जो है यूएसए जिसे हम लोग अमेरिका भी कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो आप ये समझ गए मूल अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णन है इसका। मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है। मूल अधिकारों की कितनी संख्या है? 6 है। उसमें सबसे पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, जो 14 से 18 अनुच्छेद तक है। अब है कि 12 और 13 फिर क्या है? तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया हुआ है मूल अधिकार की, कि मूल अधिकार है क्या। तो मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो जन्म से ही होता है। भारत के नागरिक को सारे मूल अधिकार प्राप्त है। कुछ मूल अधिकार जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है, जैसे कि ये अनुच्छेद 21। तो कुछ मूल अधिकार सिर्फ इंडियन लोगों के लिए है, मतलब सारे मूल अधिकार इंडियन लोगों के लिए है। उसमें से कुछ मूल अधिकार विदेशियों को भी है, जैसे अनुच्छेद 21 विदेशियों को भी है। समझ गए आप? तो एक एक करके हम लोग आगे समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे